गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 17 जुलाई 2024। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी टेम्परेचर हो रहा है 25 to 26 डिग्री। और पूरी रात बारिश थी, पूरी रात। और पूरी रात बारिश होने से ये देखो हमारे ये गुलाब के पेड़ और पत्ते किस हिसाब से पूरे गीले हो रखे हैं और सब गमलों में पानी भरा है। ये नज़ारा जब देखने को मिलता है तो बहुत दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट, सब तरफ ग्रीन ही ग्रीन। अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था जब जून का एंड था कि सब जगह लाल धरती थी, बिल्कुल सूखा था सब जगह, और बताया था कुछ दिन रुक जाओ फिर देखना ग्रीन ग्रीन होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेरे ख्याल से पहला सोमवार आने वाला है और बस इस बार जो नेक्स्ट जो मंडे है वो पहला सोमवार होगा सावन का। और जब से तो और भी ज़्यादा मजे आने वाले हैं भाई इस ग्रीनरी के। देखो फोकस करता हूँ मसूरी वाले पहाड़ों पे। ये अभी भी अंधेरा से ही हो रखा है, मुझे लग रहा है आज बारिश आएगी, अभी और भी बारिश होगी। पूरा बादल आ रहे हैं काले काले इस तरफ से। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। चाय पी रही है, सुबह ही सुबह चाय पी रही हो भाभी। देखो सुबह ही सुबह चाय पी रही है। क्या आप भी ऐसी पीती हो क्या इंदौर में? भाई कल पता है क्या हुआ? कल मैं अचानक से घर से बाहर आया तो देखा एक लड़का यहाँ पे दीवार पे चढ़ा हुआ था, एक नीचे था, और सेब तोड़ने के चक्कर में, और फिर एकदम से कूद के भाग गए छुप छुप के। मतलब यहाँ पे ना मैंने पहले भी बताया था कुछ लड़के हैं जो इन सेबों की चोरी करते हैं, अंदर तो कूद जाते हैं भाई वो। और ये देखो ये सेब लग रहे हैं ना, कुछ ही लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रहे, तो उस चक्कर में टहनी भी तोड़ देते हैं। और माइलो तो उस टाइम अंदर था, अगर बाहर होता तो वो आता ज़रूर। इंडियन बैबलर आ गई है हमारी बालकनी में और S24 जूम करके कितना प्यारा रिकॉर्ड कर रहा है इसको। कितनी प्यारी आंखें होती है भाई इसकी, छोटी छोटी सी। उड़ गई। दोस्तों देहरादून में बारिश आ चुकी है बहुत तेज, और पिछले आधे घंटे से ये पड़ रही है। और अब देखते हैं कितना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अंधेरा है कि ये पूरा दिन पड़ेगी, बहुत लंबी चलने वाली है ये वाली बारिश। इसलिए आज साइट पे भी काम रुका हुआ है अभी। दोस्तों मैं अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ तो आपको इस तरह की टिप्स भी देता रहूँगा। कभी भी अपने घर के जो जंगले हैं या दरवाजे हैं उनके सामने जो छज्जा निकलवाएं 2 फुट का मत निकलवाएं, 4 फुट का निकलवाएं। अब इससे क्या है कि ये 2 फुट का है तो इससे ना पूरा ये जो बारिश का पानी है पूरा घर में अंदर तक आ जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इस विंडो के ऊपर बना हुआ है, ये भी थोड़ा छोटा ही है तो विंडो तो प्रोटेक्ट होगी है, विंडो के लिए तो चल जाएगा। लेकिन अगर दरवाज़ा है तो ये नीचे से भीगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दीवार भीगी हुई है। सो दोस्तों लगातार बारिश हो रही है सुबह से और आज पूरा दिन बारिश रहने वाली है। और मैंने देखा मेरठ में, दिल्ली में उस तरफ बारिश नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, और यहाँ पे कितना कूल टेम्परेचर हो रहा है। तो ठीक है अब मैं चलता हूँ पैसिफिक गोल्फ घूम के आते हैं। एक्चुअली संजय गुप्ता भाई के पास मेरा अम्ब्रेला रह गया था तो उसको भी पिक कर लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गोल्फ कोर्स में भी घूम लेते हैं, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ पे। भाई कार में से एक बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है, ये देखो, पता नहीं कैसी आवाज़ है। बोनेट खोलना पड़ेगा इसका, बोनेट खोलना पड़ेगा भाई, बहुत अजीब सी आवाज़ है, मुझे नहीं पता। वो नीचे शायद वो अटक गया है, वो टच हो रहा है, ये अटक गया है शायद, ये टच हो रहा है। चलो सबसे पहले इसे यहाँ कारपूल में ठीक करा लेते हैं, लेकिन कार ये तो बंद पड़ा है यार। चलो आगे जाके ठीक करते हैं इसको, देखते हैं क्या कर रहा है ये। भाई आज तो पैसिफिक वाले गार्ड ने पकड़ लिया। आज तो अच्छे से फ़ोटो भी खिंच रहा है गाड़ी का, मेरी एंट्री हो रही है। संजय गुप्ता भाई का मुझे फ्लैट नंबर बताना पड़ा तब जाके छोड़ेंगे। हो गया कंफर्म, उन्होंने कंफर्म किया होगा वहाँ पे। एक्चुअली एप्लीकेशन पे जाता है, जिसके भी फ्लैट में आप जा रहे हैं वो कंफर्म करते हैं वहाँ से, तब इनके पास एप्लीकेशन में तुरंत आ जाता है। ऐसे ही कोई जोमेटो स्विगी वाला आता तब भी ऐसे ही होता है। और भाई मेरी कार में ये आवाज़ आ रही है ना, नीचे से वो प्लास्टिक टूट चुका है, वो बार बार लग रहा है, शायद मोटर में लग रहा है या तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। मैं तो डर ही गया था एक बार को, भाई क्या हुआ, मैंने शीशे वीसे खोल दिए थे, मैंने कहा आग वूग भी लगेगी तो कम से कम कूद तो जाऊँगा।
आज पूरा रेनी डे है भाई, सब लोग छुपे बैठे हैं अपने घर में, चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो प्रमोद भाई की याद आ जाती है, क्योंकि प्रमोद भाई यहाँ पे रहा करते थे, उनके पास ही सबसे ज़्यादा मैं इस तरफ आया हूँ। हमें कहीं भी जाना होता था तो मैं उनको यहाँ से पिक करता था हमेशा। और अब तो मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, उन्होंने शादी भी कर ली है, मैसूर में चले गए शायद वो, या फिर कहाँ शिफ्ट हो गए, नॉलेज नहीं है। और सामने आशीष भाई भी रहते थे, आशीष भाई से बात नहीं होती है, पता नहीं वो भी कहाँ चले गए हैं। मतलब यहीं रहते हैं, चुपचाप से शांत में रहते हैं। अब तो सुना है उन्होंने दाढ़ी वगैरह सब बना ली है। ये यहाँ के लेफ्ट साइड में स्टूडियो फ्लैट हैं जिनकी 45 लाख के करीब कीमत हो गई है। मुझे तो खैर ये ई ब्लॉक में आना था। ई ब्लॉक में भी मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी सारे, जिन्होंने अपने होम स्टे या फिर यहाँ पे हॉलीडे होम बनाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। कभी आते हैं, कैमरा लगा रखा है, यहीं से देखते रहते हैं कि देहरादून में बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है, क्या है। तो ई ब्लॉक का क्लब है यहाँ पे, मुझे संजय भाई ने बुलाया था, तो संजय भाई से यहीं पे ही मुलाकात कर लेते हैं। वो भी दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं, 24,000 रुपये में उन्होंने 2 BHK लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं। एक अपनी कंपनी चला रहे हैं, एक खुद भी रह रहे हैं। हाँ, संजय भाई मिल गए हैं भाई, लाओ छाता ले लेते हैं इनसे, लाओ। हाँ कर दो। और पैसिफिक गोल्फ से जो मसूरी हिल्स हैं वहाँ, यहाँ से भी वो दिख रहे हैं। और ये सरकुंडा देवी मंदिर दिख रहा है जो मेरे घर से दिखता है, पूरा फोक के आगोश में आया हुआ है ये देखो। सामने स्टूडियो फ्लैट, ये ई है, E3 2 BHK भी हैं, 3 BHK भी हैं। सामने F ब्लॉक है और इनका क्लब हाउस, इनका स्विमिंग पूल यहाँ पे भी है, इसके पीछे काफ़ी अच्छा है। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। को पैसिफिक की पार्किंग दिखाता हूँ। हरियाणा, UK 07, UK 08, HR, बड़ी बड़ी कारें, बढ़िया कारें सब। वो MH महाराष्ट्र। और वैसे तो काफ़ी लोगों ने यहीं से ले ली हैं कारें, तो UK 07, लेकिन है ज़्यादातर लोग बाहर के। सो चलो मैं अपनी कार यहीं भी पार्क कर देता हूँ और फिर थोड़ा घूमने जाता हूँ। सो पैसिफिक के ये जो सामने F ब्लॉक है, इसके सामने पार्क है और छोटा सा, और पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ से सस्तधारा वैली दिखती है ना पूरी। और ये सामने C ब्लॉक और उधर D ब्लॉक, सॉरी ये B ब्लॉक है, B and C। जो C ब्लॉक है उस तरफ, उसी में ईशान भाई रहते हैं, लेकिन उस तरफ रहते हैं, दूसरी तरफ जिस तरफ हमारे घर का साइड का व्यू है, इसके सामने ही उस तरफ हम रहते हैं। और C ब्लॉक के इस तरफ का जो व्यू है वो गोल्फ कोर्स वाला है। बाकी ये देखो भाई व्यू, सामने आज पहाड़ पूरे डार्क हो रखे हैं टॉप से, और पूरा फोक की आगोश में है। ये सस्ताधारा रोड है, अभी साइकिलिंग करता हूँ तो मैं इस तरफ से आता हूँ घूम के, पूरा ग्रीन हो रखा है। बुलबुल दिख गई है, सबसे ज़्यादा बुलबुल ये यहीं पे रहती हैं। ये देखो, ये बैठी, सबसे ज़्यादा बुलबुल मिलेंगी यहाँ पे। वैरायटी ज़्यादा नहीं है बर्ड्स की, इसमें तो फिर भी कुछ दिख जाती हैं। हॉर्नबिल तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं, घूमते हैं गोल्फ कोर्स के चारों तरफ। ये आगे हम गोल्फ कोर्स में। जॉगिंग और वॉकिंग इज़ नॉट परमिटेड ऑन द गोल्फ कोर्स। जब ये खेल रहे हो तो ध्यान रखना बॉल वगैरह का। और पहले तो यहाँ पे ये रास्ता था भी नहीं, पर अब तो इन्होंने बना दिया है, ताकि यहाँ से जिन लोगों को जल्दी ग्रोसरी में जाना जा सकते हैं, क्योंकि उस तरफ ग्रोसरी शॉप उस तरफ है। और भाई यहाँ पे इंडियन बैबलर गोल्फ कोर्स में अटकेलियाँ कर रही हैं, वो देखो। इंडियन बैबलर है, दूसरी है, ये दूसरी है, मुझे लगा इंडियन बैबलर है, ये तो दूसरी है। इसका नाम कमेंट करना दोस्तों। मज़े आ रहे हैं इन बर्ड्स के भी यहाँ पर। चलो इस तरफ चलते हैं थोड़ा वॉकिंग पे। भाई यहाँ पर ना हमेशा टटेरी भी मिलती हैं, पता नहीं इन्होंने अंडे दे रखे हैं कि यहाँ पे हमेशा बैठी रहती हैं। इनके तो मज़े हैं यहाँ पे। लोगों को यहाँ रहने के लिए करोड़ों देने पड़ते हैं, पर बर्ड्स के लिए इज़ ऑल फ्री। अब मेरे को देख के चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं, उड़ रही हैं। चलो थोड़ा सा और घूमते हैं आगे की तरफ। भाई पूरे गोल्फ कोर्स के ट्रैक पे सिर्फ एक ही लेडी एक्सरसाइज कर रही थी। यहाँ पे आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। बल्कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो तो अपने घर से ही व्यू ले लेते हैं, तो उनको अभी घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। खाली पड़ा है पूरा ट्रैक। तो मेरे ख्याल से शाम को ज़्यादा लोग निकलते हैं, शाम को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से ही घूमना चालू कर देते हैं। ये देखो भाई व्यू, फुटबॉल ग्राउंड की याद आ जाती है इसको देख के। सुपर्ब। तो यहाँ पे कैंचवे देखो कितने सारे हैं, एक ही रहा 3-4। भाई मेरे पैरों के नीचे ना आ जाएं, हर जगह कैंचवे हैं। ओ भाई कितने सारे कैंचवे हैं, पूरे ट्रैक पे कैंचवे हैं।
कुछ तो मर जाएंगे भाई पैरों के नीचे आके, क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट साइड में जो पूरा ग्रास लैंड है ना, इससे निकले हैं ये धरती से। ये देखो किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं इसको। देखो भाई कितने सारे, अनगिनत अनगिनत। इस तरह से जोक होती हैं जब आप चोपता साइड या कहीं भी मधमेश्वर का या रुद्रनाथ का ट्रैक करते हैं पहाड़ों में, तो आपके पैरों पे चिपक जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। एक लड़का अभी मेरठ साइड से ही था, ट्रैक करने गया पहाड़ों में, और जब वापस गया अपने घर, पता नहीं उसके नाक में घुस गई और खून चूस रही थी, समझ में नहीं आया। अखबार में आया तो, और एक हफ्ते बाद उसको मालूम चला वो खून चूसती रही। एक्चुअली जोक का मालूम नहीं चलता, आपको चिपक जाएगी, खून चूसती रहेगी, ना दर्द होगा ना कुछ। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। सो दोस्तों, ये जो पैसिफिक गोल्फ है ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है इन नॉर्थ इंडिया अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने देखा है। हो सकता है मैंने कुछ सोसाइटी ना देखी हो, कुछ लोग मेरठ के अंसल को भी बोलते हैं, पर मुझे पता है वो बेकार ही है। उससे अच्छा तो सील कुंज है। मेरठ की जो सबसे अच्छी सोसाइटी है वो सील कुंज है, उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बड़ी सोसाइटी, सबके अपने अपने सेपरेट घर हैं। वहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लाइवली इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पर कम्युनिटी है, जो यहाँ पे क्लब हाउसेज हैं, 2-2 स्विमिंग पूल, बड़े बड़े लॉन टेनिस के कोर्ट हैं, 2-2 बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, पूरा भर जाता है। मुझे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, जैसे बचपन में हम आर्मी क्वार्टर्स में रहा करते थे, वो माहौल यहाँ पे बनता है। लेकिन ऐसा माहौल सील कुंज में नहीं है। सील कुंज इज़ क्वाइट बोरिंग। वहाँ पे बस अपने घर अच्छा सा बना लो, घर के मज़े लो। अगर आपको अपने घर के मज़े लेने हैं तो पैसिफिक गोल्फ इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको घर के साथ साथ अपने और आपको पूरी सोसाइटी के एक रौनक चाहिए जहाँ पे आप घूम सको, खेल सको, दौड़ सको, तो सब वो दिस इज़ द बेस्ट। तो बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी है और पहाड़ों पर जैसे हवा चलेगी तो ये बादल भी छट जाएंगे। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे छट जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इन पहाड़ों पे भी कुछ वाटरफॉल हैं जो सरकुंडा देवी मंदिर से दिखते हैं, मतलब जो सामने घर के सामने जो मंदिर है वहाँ से दिखता है वो वाटरफॉल। दोस्तों, ये जो सामने फ्लैट देख रहे हैं ये स्टूडियो फ्लैट्स हैं। पैसिफिक के सबसे छोटे फ्लैट हैं, एक ही सिंगल बाथरूम है और 1 BHK काइंड है, पर बहुत ही छोटे हैं। लेकिन इनका भी प्राइस 26 लाख था, लेकिन जो कि 45 लाख पहुंच गया है। बहुत जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। जो नए लोग देहरादून में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई बैंक में आ रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में आ रहा है, तो छोटी फैमिली तो वो तुरंत इसमें ले लेते हैं फ्लैट। और भाई इनका रेंट 14-15 हज़ार रुपये है, 13 भी मिल सकता है लास्ट टू लास्ट। और कोई अगर देहरादून में शिफ्ट होना चाहता है तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि स्टूडियो फ्लैट में आ जाए, या 2 BHK में, 3 BHK में, जैसा आपका बजट है आ जाइए पैसिफिक गोल्फ में। थोड़ा बहुत महंगा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने रेंट दे दो, 1 साल रेंट दे दो, थोड़ा बहुत कुछ हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक सेफ सोसाइटी विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ आपको देहरादून में एंट्री मिल जाएगी। इनमें बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है। सीधा पैसिफिक गोल्फ के गेट पे JS प्रॉपर्टीज़ वालों का ऑफिस है, स्वाति चौधरी का। मेरा नाम ले लेना उनसे और सीधा आ जाओ, बात करो और तुरंत अंदर शिफ्ट हो जाओ। फिर आप यहाँ पर रह के, इस सोसाइटी में रह कर, फिर आप बाहर प्लॉट ढूंढ लो, घर बना लो, अपना बिजनेस सेटअप कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से हों, आप सीधा पैसिफिक गोल्फ में आइए। सीधा मेन गेट पे ऑफिस है, एजेंट से बात करिए, वो तुरंत आपको 5-6 ऑप्शंस दिखा देगा। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, गोल्फ कोर्स फेसिंग, इस तरफ कहीं भी, और तुरंत शिफ्ट हो जाइए। ज़्यादा मतलब फर्निश्ड भी मिल जाएगा और अनफर्निश्ड भी मिल जाएगा, जो आपको चाहिए। वरना अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो मैं बताऊं क्या होगा। फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे बाहर गलियों में, परचून वालों की दुकान से पूछना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, वहाँ पे भी एजेंट से ही पूछना पड़ेगा। एजेंट इतने ऑप्शन नहीं दिखा पाते बाहर, बहुत कमियाँ होती हैं, मन नहीं लगता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू होता है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई आप पैसिफिक गोल्फ में रहिए। उत्तराखंड की बेस्ट सोसाइटी है। अगर आप इसमें नहीं रहना चाहते तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, सुभाष भाई हमें 1 BHK दिलवा दो बाहर। भैया बाहर मेरे को नहीं पता कौन क्या मिल रहा है, लेकिन मुझे पैसिफिक की गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ पे आप जो JS प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, स्वाति चौधरी, उनसे मिलिए। पैसिफिक के गेट पे उन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ है। तुरंत चुटकियों में वो आपको यहाँ पे फ्लैट दिलवा सकते हैं। खरीदना हो खरीद लो, रेंट पे लेना हो रेंट पे ले लो। तो ये एक गुरु मंत्र मान लो इसको देहरादून में शिफ्ट होने का। बाकी ये देखो Audi, फोर्ड एंडेवर, सारी कार खड़ी हैं भाई यहाँ पे, हर तरह की, मतलब अच्छी एंट्री है यहाँ पे। और क्योंकि अब तो प्राइस बढ़ चुके हैं, करोड़ों में फ्लैट्स के प्राइस हैं, तो भाई अब मिडिल क्लास
लोअर मिडिल क्लास तो नहीं आएगा, मिडिल क्लास तो फिर भी रहता है यहाँ पे, अपर मिडिल क्लास, फिर रिच, सभी तरह के लोग रहते हैं। चलिए पैसिफिक से बाहर चलते हैं। अब तो इसके नए वाले फ्लैट भी लेफ्ट साइड में यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, तो जल्दी इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेन रोड के पास ही है ये भी बेस्ट है भाई। ये सामने इनका क्लब हाउस। तो दोस्तों दोपहर के 12:45 हो रहा है और मैं आ गया था साइट पर। अभी क्या चल रहा है कि आज तो खैर पूरे दिन बारिश थी इसलिए छुट्टी थी। तो अब ये जो प्लाई लाए हैं ना थोड़ा मोटे वाली, तो ये प्लाई यहाँ पर इन्होंने लगा दी है, कील ठोक दी है, ये काफ़ी मजबूत है और चिकनी है। तो अब लेंटर जो निकलेगा वो थोड़ा ठीक निकलेगा। बाकी साइड में भी लगा दिया इन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा दिया है। तो बहुत स्मूथ और बिल्कुल साफ़ सुथरा लेंटर निकलेगा, बीम निकलेंगे। तो दोस्तों अभी प्लम्बर आया था, उससे मीटिंग करी है। प्लम्बर हमसे चार्ज कर रहा है एक बाथरूम के 6,000 रुपये और सोलर की फिटिंग के एक्स्ट्रा 1,500 रुपये चार्ज कर रहा है एक बाथरूम के। किचन के 6,000 रुपये चार्ज कर रहा है एक किचन के। तो और जो इसमें होल करते हैं, कोर होल करते हैं कुछ लेंटर वगैरह में, उसके 500 रुपये पर होल चार्ज कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें उसको समझा दी हैं। यहाँ पे फ़िलहाल ये रेट है। मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अभी दूसरे प्लम्बर भी बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और भाई बलेनो की, मारुति की सबसे ख़राब बात, इसके जो नीचे है ना, जो टायर के पास का जो पोर्शन है प्लास्टिक हमेशा हटती रहती है। वो मैं दिखा देता हूँ भाई, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं इससे। बहुत बार ठीक करवा ली है, अब दोबारा से करवानी पड़ेगी। ये देखो कितनी अड़ रही है, ये देखो। लिटरली बिल्कुल लटक गई है, बिल्कुल लटक गई है। यहाँ से ये निकल गई है, इधर थी शायद, ये ऐसे नीचे जा रही है ना, ये पूरी इसका कवर होता है ये। तो भाई ये तो अब कार ही बदलनी पड़ेगी, दूसरी कार लेनी पड़ेगी, तब इससे छुटकारा मिलेगा। तो घर के पास कार प्रो केयर वाले हैं, तो इनके पास आ गया हूँ। सबसे पहले ये ठीक करा लेता हूँ, बहुत परेशान कर रखा इसने। इसको तो देखना भी बहुत मुश्किल हो जा। दोस्तों अपनी कार ठीक करवा के मैं चल पड़ा हूँ घर पे। अभी लंच करते हैं फिर देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से हम कैफ़े नहीं गए, लक्ष्मी का मन कर रहा है वाइट पास्ता खाने का, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं पिकोलो। बहुत अच्छा भाई, उस पर ना मैं ईशान भाई के साथ गया था, तो बहुत अच्छी कॉफ़ी विद कैरेमल वो बहुत बेस्ट मिलती है वहाँ पे, तो वहीं चलते हैं। हेलो लक्ष्मी, बन गया डिनर नहीं लंच। चलो देखते हैं भाई क्या बनाया है इसने। अभी तो बनने लग रहा है मेरे ख्याल से। इसमें चावल है और इसमें दाल है। अरे आलू कौन खाएगा? इसमें क्या बन रहा है? कद्दू। यमुना आंटी का घर का कद्दू है ना, ये तो खा लूँगा। फ्रेश कद्दू तो मैं खा लूँगा। कद्दू जल्दी गल गया भाई। घर का कद्दू बहुत जल्दी गलता है, या कोई भी सब्जी हो। और बाज़ार की क्योंकि उनमें केमिकल होता है तो गल नहीं पाती, वो तो बहुत दुगना टाइम लेता ना। हेलो दोस्तों, यहाँ पे शाम के 7:15 बज गए हैं और बहुत तेज़ बारिश हुई दोपहर तक, उसके बाद थोड़ा शांत हो गई थी। यहाँ पे सनसेट भी अच्छा रहा, बिल्कुल क्लियर था और शाम को पूरा मौसम खुल गया है। पहाड़ों पे लोग अपने हट बना रहे हैं, हॉलीडे होम्स। यहाँ पे हिल क्रेस्ट सोसाइटी में हिल क्रेस्ट की प्लॉटिंग है। 60,000 रुपये गज प्लॉट है, जो कि जल्दी 70, 80, 90 या 1 लाख रुपये गज हो जाएगा। बहुत प्यारा व्यू आता है वहाँ से पूरे देहरादून का। इसको लेना है तो रिकमेंडेड ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MDD अप्रूव्ड है, तो इसको ले सकता है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। तो भाई मदर ने अभी क्या किया है कि ताकि ये पेड़ न गल जाए, तो इनको ना गमलों को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, सबका पानी निकाल दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे गलने वाले थे ये देखो, ये भी पूरा कीचड़ ही हो रखा है। ये कैसे हो गया पूरा। और ये देखो एक हरी मिर्च लगी है भाई, मज़ा आ गया। ये देखो एक हरी मिर्च लगी है, जल्दी इसको खाएंगे। ये लग रही है और भी छोटी छोटी सी लग रही है। घर की अपनी हरी मिर्च की बात ही अलग है। तो दोस्तों इस ब्लैक बिच को देखो, मुझसे बहुत प्यार करती है। इधर आ मना करके भाग गई भाई, मेरे से बहुत प्यार करती है ये। बाय। सो एक्चुअली अभी क्या है कि मैंने लिया है सरिया, तो सरिया का पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर साहब के पास पैसे नहीं है, वो किसी भी चीज़ का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो हमें ही बोल रहे थे कि आप ही पेमेंट कर दो, तो हमने बोला कि हम पेमेंट करेंगे, इससे अच्छा हम ही ख़रीद लेते हैं।
तो अजीब सी स्टोरी हो रही है इस प्रॉपर्टी में। मतलब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको बहुत अच्छे रेट पे हमने घर दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कि सब कुछ उनको ही करना है। हमने एक रेट दे दिया है, भैया सब कुछ तुम मंगाओ। तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर साहब के पास पैसे नहीं है, तो अब हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अब कंक्रीट मिक्स रेडी मिक्स कंक्रीट आएगा लेंटर डालने के लिए, वो भी हम ले रहे हैं। सरिये हम ले रहे हैं। इन्होंने बस सीमेंट के कट्टे मंगाए थे और वो भी हम मंगाने वाले थे। अगर ये ना मंगाते तो वो भी हम मंगा लेते। तो अभी हमने प्लम्बर हायर किया है। प्लम्बर तो पहले इनके पास था, अब हमारे पास हो गया ना। मतलब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक हमने हटा लिया इनसे, और तो प्लम्बर आज मैंने हायर किया है। तो मैं तो बहुत तेज़ काम करवाता हूँ दोस्तों। मैं काम में ढिलाई नहीं बरतता। मैं तो बहुत तेज़ काम करवाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, परफेक्ट काम करवाता हूँ बहुत तेज़ी से। A few minutes later. सो दोस्तों, आज छोले भटूरे बन रहे हैं और अभी मम्मी इसको तेल को फाड़ेंगी नमक और थोड़ा सा पानी से। लक्ष्मी भूल गई थी, इसने फाड़ा नहीं। देखो इस तरह से फटता है, और गर्म हो जाएगा तब फटेगा, या ऐसी फाड़ दोगी? नहीं, गर्म तो पूरा हो रहा है। गर्म पूरा हो रहा है। खतरनाक ऐसे फटता है। अब वो सारा झाग आ जाएगा। अब इसके भटूरे में आएगा मजा। और देखो घी सा भाई, ये तो बिल्कुल कच्ची खाने का है, लकड़ी के स्पेलर पे धीरे धीरे। हाँ, अब ना बिल्कुल घी बन जाएगा ये, समझ गई बिल्लो। तो दोस्तों, आज बने हैं छोले भटूरे, तो आज ही एंजॉय करेंगे।